कुरुक्षेत्र के मैदान पर सांझ उतर चुकी थी। सूरज की रोशनी धुंधली पड़ रही थी और हवा में युद्ध के अनगिनत घावों की पीड़ा तैर रही थी। हर कदम पर मिट्टी में मिला वीरों का पसीना, रक्त और पराक्रम सब मिलकर एक अनसुनी दास्तान सुना रहे थे। पर आज की कहानी युद्ध की नहीं, दो भाइयों की है जो जन्म से बिछड़े परिस्थितियों से लड़ते रहे पर अंत में एक दूसरे की ओर बढ़े। आज की कहानी उस क्षण की है जब कर्ण ने अर्जुन को गले लगाया और पहली बार द्वेष पर भाईचारा भारी पड़ा। युद्ध का 17वां दिन था। श्री कृष्ण रथ पर बैठे अर्जुन को लगा जैसे आज हवा भी बेचैन थी। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें असहज कर रही थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, आज कई पर्दे गिरेंगे, कई सत्य उजागर होंगे। अर्जुन ने चकित होकर देखा, कौन सा सत्य माधव? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखों में एक रहस्य था, विशाल, गहरा, समय जैसा चिरंतन। इसी बीच पांडव शिविर में एक अप्रत्याशित मेहमान आया, कुंती। वह सीधी युधिष्ठिर के पास पहुंची, लेकिन उनकी नजर अर्जुन पर टिक गई। अर्जुन, आज मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अर्जुन ने प्रणाम किया। माता, आदेश दीजिए। कुंती की आंखों में आंसू भर आए, उनके होठ कांपे। अर्जुन, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच बताने आई हूँ। अर्जुन चौंक पड़ा। कुंती ने आगे कहा, जिस कर्ण को तुम शत्रु मानते हो वह तुम्हारा श्रेष्ठ ज्येष्ठ भाई है। अर्जुन को लगा जैसे उसके भीतर कोई पर्वत टूट पड़ा हो। न, यह कैसे संभव है? उसकी आवाज तक कांप रही थी। कुंती ने सब बताया, कर्ण का जन्म, सूर्य का वरदान, जन्म के बाद उसे छोड़ना, उसमें बह जाना, सब। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया, हाथ सिर पर, दिल पर 1000 तलवारें एक साथ चल गई हों। वह फुसफुसाया, तो मैं अपने ही भाई से युद्ध कर रहा था। श्री कृष्ण दूर से खड़े सब देख रहे थे। धीरे से बोले, सत्य कभी आसान नहीं होता पार्थ। दूसरी तरफ कर्ण अपने शिविर में बैठा था। आसमान बादलों से घिरा था, हवा में तेजी थी, जैसे प्रकृति खुद आने वाली त्रासदी को जानती हो। उसके मन में भीषण युद्ध चल रहा था। अर्जुन, मेरे भाई हैं, क्या युद्ध करूं या रोक दूं? तभी श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे। कर्ण ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। हे माधव, आपको कष्ट उठाकर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, सूर्य पुत्र, कुछ बातें हैं जो केवल तुम्हें ही बताने योग्य हैं। कर्ण शांत हुआ। क्या बात है? श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कर्ण, तू पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। कर्ण के पैर जैसे जमीन में जड़ गए हो। ये आप क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण ने कुंती के सारे रहस्य उसे भी बताए। कर्ण की आंखें भर आईं। वह जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी दर्द से भरी थी। तो पूरी जिंदगी मैं अपने ही भाइयों के विरुद्ध खड़ा रहा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं कर्ण, तुमने वही किया जो परिस्थितियों ने तुम्हें करवाया। तुम महान हो, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे धर्म से। कर्ण ने पूछा, यदि अर्जुन मेरा भाई है तो क्या युद्ध रुक सकता है? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है कर्ण। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सबकी प्रतिज्ञाएं, भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, यह युद्ध अब अपने अंत तक पहुँचेगा। तुम रुक जाओगे तो भी दुर्योधन नहीं रुकेगा। कर्ण की आंखों में पीड़ा थी। वह बोला, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया। अब भाई मिल रहे हैं तो वे भी शत्रु बनकर। श्री कृष्ण उसके पास आकर बोले, कर्ण, तू जितना महान है उतना कोई नहीं, पर धर्म का निर्णय किसी के व्यक्तिगत दुख से नहीं होता। तुझे अर्जुन से युद्ध करना होगा और अर्जुन को तुझसे। कर्ण बस चुप बैठा रहा, आंसू गिरते रहे। युद्ध का बिगुल बजा। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। कर्ण आज अपने रथ पर खड़ा अलग दिख रहा था। उसके हृदय में आग नहीं, दुख था। दुर्योधन बोला, कर्ण, आज अर्जुन का अंत कर देना। कर्ण ने धीरे से कहा, आज मैं युद्ध धर्म निभाऊंगा, जीत मेरी हो या अर्जुन की। अर्जुन भी युद्ध भूमि के दूसरी तरफ खड़ा था। आज उसके तीरों में गुस्सा नहीं, उलझन थी। वह सोच रहा था, क्या मैं अपने भाई पर बाण चला सकता हूँ? श्री कृष्ण ने उसे समझाया, पार्थ, आज तुझे योद्धा बनकर लड़ना है, मन से नहीं, धर्म से। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में तीरों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कर्ण के हर वार में शक्ति थी, अर्जुन के हर तीर में धर्म। दोनों बराबर के योद्धा, दोनों बराबर की चोट, हर दिल में बराबर का दर्द। कुछ देर बाद कर्ण की रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह चिल्लाया, अर्जुन रुको,
युद्ध का नियम है कि ऐसी स्थिति में हमला न करना। अर्जुन अपने धनुष को रोक देता यदि कोई और दिन होता, पर आज श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को नियम तोड़कर मारा था। धर्म यही है, बाण चलाओ। अर्जुन ने आंखें बंद की और वह प्राणांतक तीर छोड़ दिया। तीर कर्ण के सीने में धंसा। कर्ण रथ से नीचे गिरा, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह बोला, धन्यवाद अर्जुन, मेरे भाई, मुझे मेरे दर्द से मुक्त करने के लिए। अर्जुन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। भैया, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कीजिए। कर्ण मुस्कुराया, कमजोर हथेली उठाकर अर्जुन के गाल पर रखी। तुम्हें किस बात की क्षमा? गलती मेरी थी कि मैं तुम्हारा भाई होकर भी तुम्हारा शत्रु बना रहा। अर्जुन रो रहा था। नहीं भैया, आप सूर्य पुत्र हैं। धर्म युद्ध ने हमें अलग कर दिया। कर्ण ने उसे अपनी ओर खींचा और पहली बार अपने भाई को गले लगाया। उस क्षण युद्ध ठहर गया, हवा रुक गई, प्रकृति मौन हो गई। कर्ण ने कहा, अर्जुन, यदि अगला जन्म हुआ तो हम भाई बनकर नहीं, दोस्त बनकर जन्म लें। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन पूरी रात रोया। श्री कृष्ण उसके पास आए। पार्थ, दुख मत करो। कर्ण की आंखें बंद हो गई और सूर्य पुत्र की ज्योति आकाश में विलीन हो गई। कर्ण एक क्षत्रिय था और उसे क्षत्रिय की मृत्यु मिली। उसका गौरव कम नहीं हुआ। अर्जुन फुसफुसाया, माधव, क्या मैं कभी स्वयं को क्षमा कर पाऊंगा? श्री कृष्ण बोले, जब कोई योद्धा धर्म में खड़ा होता है तो वह अपराधी नहीं, वह युगों का रक्षक होता है। अर्जुन ने कहा, पर मैंने अपने भाई को खो दिया। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सूर्य पुत्र कर्ण कभी खोए नहीं है। अर्जुन, वह इस संसार में तब तक जीवित रहेंगे जब तक लोग बलिदान, त्याग और वफादारी का अर्थ समझेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। कुंती कर्ण के शरीर के पास पहुंची। उसका हृदय फट गया। वह चिल्लाई, बच्चे, मेरे पुत्र, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माँ कह देते तो मैं तुम्हें कभी युद्ध में नहीं भेजती। सब मौन थे। कुंती रोते रोते बेहोश हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, कुंती, कर्ण महान थे, पर अब समय है अपने अन्य पुत्रों का सहारा बनने का। दुर्योधन कर्ण के शरीर के पास खड़ा कांप रहा था। जिसे वह मित्र कहकर गर्व करता था, आज वही उसे छोड़कर जा चुका था। कर्ण, तुमने मेरे लिए सब कुछ दिया और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण दूर से उसे देख रहे थे। कर्ण जैसा मित्र किसी भाग्यवान को मिलता है, पर तुमने उसके जीवन का हर सुख छीन लिया। दुर्योधन तड़प उठा, काश मैं कर्ण को रोक पाता। श्री कृष्ण बोले, नहीं दुर्योधन, कर्ण युद्ध रोक सकता था, पर उसका धर्म उसे बुला रहा था और हर योद्धा अंत में अपने धर्म का अनुसरण करता है। अगले दिन सूर्य पुत्र के अंतिम संस्कार का समय आया। कर्ण ने मरने से पहले कृष्ण से कहा था, मेरे शरीर का हिस्सा उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें मेरी जरूरत थी। मुझसे जो बन सका मैंने किया। श्री कृष्ण ने उसकी यह बात सबके सामने दोहराई। सबकी आंखों में आंसू थे। सूर्य की किरणें भी जैसे लाल हो उठी थी, जैसे खुद सूर्य देव अपने पुत्र पर गर्व कर रहे हों। अर्जुन ने कर्ण की चिता के पास खड़े होकर प्रण लिया, भैया, आपकी वीरता, आपकी सच्चाई मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखें। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, कर्ण की कथा युगों तक सुनाई जाएगी और लोग यह भी जानेंगे कि सबसे महान योद्धा वह है जो अपने दुख के बाद भी धर्म के मार्ग पर चलता है। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, वह दो भाइयों के बिछड़े रिश्ते का पुनर्मिलन था। वह छल और भाग्य के पार जाकर सच्चाई को अपनाने का क्षण था। आज भी इतिहास जब कर्ण का नाम लेता है तो आदर से सिर झुक जाता है, क्योंकि वह केवल सूर्य पुत्र नहीं, वह मानवता पुत्र था और इतिहास गवाही देता है। अर्जुन ने अपने भाई को अंत में गले लगाया और कर्ण ने उसे अपने अंतिम सांस में क्षमा कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप अवश्य करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।